नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शनिवार को यानी कि आज नियम 193 के तहत ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर चर्चा में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं मन की बात और जनता के मन की बात देश के सामने रखना चाहता हूं। वह आवाज जो वर्षों से अदालत के कागजों में दबी हुई थी, 22 जनवरी 2024 के बारे में भले ही कुछ लोग कुछ भी ना कहें, वह दिन यानी कि उन्होंने ऐतिहासिक बता दिया इस दिन को कि 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक रहा है और इस दिन को कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि गिलहरी की तरह कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। उन्होंने 1990 का जिक्र किया और 2024 का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के संघर्ष का भी जिक्र किया। तमाम यहाँ पर चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है। साथ ही साथ बहुत से संसद में बयानबाजी भी देखने को मिल गई। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रहा है, यानी कि भारत देश 5 साल में रिफॉर्म भी हुआ है, ट्रांसफॉर्म भी हुआ है और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करता नजर आ रहा है। वही असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है, मोदी सरकार को कहा है कि सिर्फ एक समुदाय की सरकार है, दूसरे समुदाय पर फोकस नहीं कर रही है। तो उन्होंने सवाल किया है कि क्या सिर्फ ये एक समुदाय की ही सरकार है। इसी पर ये तमाम बिंदु हैं आज हमारे पास चर्चा के लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी बीजेपी नेता हैं उत्तर प्रदेश से। सूरज सिंह नेगी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। साथ ही साथ कौशल सक्सेना जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी सूरज जी आपके पास। आपसे जानना चाह रही हूं, सूरज जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए वेद प्रकाश जी से स्टार्ट करते हैं। वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बात हुई राम मंदिर को लेकर और ऐतिहासिक दिन बताया गया, 22 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक बताया गया। संघर्ष की बातें हुई। वहीं पर आपने देखा कि संसद में ही कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे ओवैसी जी ने बाबरी मस्जिद के नारे लगाए कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बिल्कुल बाबरी मस्जिद, अगर मस्जिद जिसकी मंदिर के प्रति आस्था होगी वो मंदिर की बात करेगा, जिसकी मस्जिद के प्रति आस्था होगी वो मस्जिद की बात करेगा। लेकिन संसद में अगर नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इस तरीके की गतिविधि क्या संसद में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्नेहा जी। मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में अयोध्या को छोड़ करके हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय के साथी हैं वो ये बताएं कि क्या किसी व्यक्ति के नाम से कोई मस्जिद बनी है? तो फिर भारत में बाबरी मस्जिद की ये जय जयकार किस आधार पर कर रहे हैं? बाबर का इनका क्या रिश्ता है? बाबर का इनका क्या संबंध है? हम तो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं राम, भारत के प्राण है राम। तो राम के विरोध में आसुरी शक्तियां सदैव रही हैं और उस तरीके की मनोवृत्ति के लोग आज भी राम का विरोध कर रहे हैं। तो वो चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे घर हो, चाहे जिस स्थान पर वो हो, वो राम का विरोध ही करेंगे। लेकिन भारत का प्राण है राम, भारत की संस्कृति है राम और विश्व में राम के प्रणेता हैं। इंडोनेशिया जो मुस्लिम संप्रदाय मानने वाला देश है, वहां राम की पूजा होती है, वहां राम लीला होती है। और वहां ये बात आई थी कि आखिर राम से, हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य में हमने सुना था, उन्होंने पूछा था कि आखिर राम का आपसे क्या रिश्ता है? तो उन्होंने कहा था कि हमने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। राम हमारे आराध्य हैं, तो हमारे पूर्वज हैं राम। तो ओवैसी जी जो बयान दे रहे हैं
क्या वो ओवैसी जी ये बताएंगे कि बाबर का उनका क्या रिश्ता है? भारत की पहचान बाबरी मस्जिद होगी या राम मंदिर से होगी? राम इस देश का प्राण है, राम इस संस्कृति का आराध्य है, राम की सर्वत्र पूजा होती है, पूरे विश्व के आराध्य राम है, वो भारतीय संस्कृति के पुरोधा है राम। उनका विरोध करने वालों की क्या स्थिति हुई है, इतिहास उठा करके वो लोग देख लें। और जो आज विरोध कर रहे हैं केवल राजनीति के नाम पर, वो 2024 के बाद अपना हश्र देख लेंगे। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से अभी आज संसद में राम मंदिर की का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, बार बार राम मंदिर का जिक्र होता नजर आया और 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बताया गया। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग इसको ऐतिहासिक ना माने, लेकिन वास्तव में ये दिन ऐतिहासिक है। आपके नजरिए से आप क्या समझते हैं कि वास्तव में आप 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं जी। ये दोनों बड़ी शख्सियतें हैं और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और भारत की तरक्की की है। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत ने अपनी पहचान खोजी थी, अब इस दौर में आकर के भारत ने अपनी एक शानदार पहचान बनाई है। अब जहां तक बात है 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी ये हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन हो सकता है, मगर मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं हो सकता। इसलिए कि मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया और कोई भी एतराज नहीं जताया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था आस्था के आधार पर दिया था, उस आस्था के आधार पर दिए गए फैसले पर पूरे भारत के मुसलमानों ने तस्लीम किया। मगर जो कसक और जो दर्द मुसलमानों के दिल में है वो खत्म नहीं हो सकता। और ये कहना वो कौन मानता है, मुसलमान नहीं मानते। बाबर से मुसलमानों का कोई रिश्ता न बाबर हमारा आइडियल है। बाबर तो एक शासक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम मानते। हम तो मानते हैं, और अगर फॉलोइंग यानी फॉलोवर हैं या जो जिनकी हम इब्तिदा करते हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज को के मानने वाले लोग हैं। हम तो सूफी संत लोग हैं, सूफी विचारधारा के लोग हैं। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को बाबर के नाम पर गाली नहीं दी जानी चाहिए, बुरा भला नहीं कहा जाना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो ठीक है, उसका नाम लेकर कहिए, मगर भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को बाबर से जोड़ करके मत देखिए। भारत का मुसलमान बाबर से न रिश्ता न नाता कुछ नहीं रखता है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, और इसके अलावा कोई भी और नजरिया नहीं रखते। हम टकराव की पॉलिसी भी नहीं रखते। और तारीख भी अगर आप देखेंगे तो भारत में इस्लाम की हिंदुइज्म से या फिर पूरी दुनिया में इस्लाम की हिंदुइज्म से कभी जंग नहीं हुई। जंग जो हुई है वो ईसाइयों और यहूदियों से हुई है, हिंदुओं से तो कभी इस्लाम का टकरा ही नहीं है। और जो शासक थे, बाबर हो या और कोई दूसरे मुस्लिम शासक, ये लोग इक़्तिदार के लिए अपनी लड़ाइयां लड़ते रहे, राजाओं से, पंडुओं से, तरह तरह से। फिर इन लोगों ने हिंदुओं से शादियां भी की और मस्जिद भी बनवाई और मंदिर भी बनवाए। मंदिरों को हजारों हजार बीघा जमीनें दान भी दी। तो ये लोग जो है वो इक़्तिदार को चलाने के लिए अपना काम करते थे। जिस तरीके से एक मुल्क का निजाम चलाया जाता है, उस निजाम को चलाने वाले लोग थे, रहनुमा नहीं थे। तो हम लोग इनको इस्लाम के रहनुमा मानते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, लेकिन एक बात बताइए आप, अगर वहां पर जो भी रिपोर्ट पेश की गई उसके बाद वहां पर मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, राम मंदिर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय इतना नाखुश क्यों नजर आ रहा है? अगर जैसे आपने कहा कि बाबर से हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं है, तो इतना नाखुश होने की फिर क्या आवश्यकता है? अब देखिए, पूरे भारत में जो गैर मुस्लिम अक्सरियती तबके से रखने वाले ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो
वो लोग एक आदमी का नाम बता सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि के हक में, तो किसी मुसलमान ने विरोध किया? किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को सबको माना। इसके बावजूद भी किसी से एक लफ्ज भी तारीफ नहीं सुनी जा सकती। कोई किसी ने भी नहीं कहा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों ने बड़ा सब्र से काम लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। मगर हमेशा यही कहा जाता है, बाबर की औलाद तक कहा जाता है, बाबर के नाम पे तमाम भारत के मुसलमानों को जोड़ करके गालियां दी जाती हैं। तो इस वजह से नाराजगी है और कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में किसी ने भी, किसी मुस्लिम लीडर ने भी, किसी आलिम ने या और अवाम ने भी कभी भी कोई जो है वो ऐतराज नहीं जताया, आपत्ति नहीं की। सबने सुप्रीम कोर्ट ज्ञान वापी की अगर हम बात करें, मगर जो गालियां दी जाती हैं ये मंजूर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ज्ञान वापी की बात करूं और अभी जो बरेली में कल हुआ है, तौकीर रजा ने लोग इकट्ठा कर लिए थे, वहां पर हिंसा की स्थिति पैदा कर दी थी, तो अब ये सारी चीजों को कहाँ कंसिडर करते चले शहाबुद्दीन जी, ये बताइए। ज्ञान वापी का मामला जो सामने आया, तय खाने की बात आई, तो वहां कहा गया कि यहाँ पर अगर मंदिर है तो मस्जिद तो हो ही नहीं सकता था, यानी कि साफ नकार दिया गया। मतलब एक पॉइंट हमेशा सामने आता है कि मस्जिद वहीं बनता है, अतिक्रमण की हुई जगह पर मस्जिद नहीं बनता है या हड़पी हुई जगह पर मस्जिद नहीं बनाया जाता है। लेकिन आप गौर करिए कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपने मंदिर की मांग कर रहे हैं, यानी कि और सबूत भी सामने निकल के आ रहा है। ज्ञान वापी की अगर हम बात करें तो सर्वे में निकल के आया, बहुत सी चीजें सामने निकल के आए हैं जिससे प्रूफ निकल गया कि हाँ यहाँ मंदिर था लेकिन इसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो ये आपसी समन्वय होना चाहिए, आपस में ये चीजें बातें होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की वजह से दो समुदाय लड़ते हैं सिर्फ। अगर मुस्लिम समाज ये समझ जाए कि हाँ इनका मंदिर यहाँ था, इनको ये जगह दे देनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर कोई लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखिए, जहां तक शरीयत की बात है मस्जिद बनाने के बारे में, तो शरई मसला ये है कि जहां साफ सुथरी जमीन हो और गैर कब्जा की हुई हो, कि जमीन हो, कि बगैर मर्जी के जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, ये साफ साफ शरीयत का मसला है। अब रह गई ज्ञान वापी वाली मस्जिद। तो ज्ञान वापी मस्जिद है और वो मस्जिद तारीखी मस्जिद है। तारीखों ने, जो अंग्रेज मौर्रिख हैं, अंग्रेज इतिहासकार, उन लोगों ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए किस तरीके से इतिहास लिखा और लिख करके छोड़ करके वो 7 समंदर पार चले गए। तो अभी भी तो समझदारी नहीं आई है शहाबुद्दीन जी, यही तो बात है। अगर मान लीजिए कोई अगर आपस में दो समुदायों को लड़वाना चाह रहा है तो बिल्कुल लड़ते ही तो नजर आ रहे हैं। कल आप देखिए, अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर भी हिंसा की स्थिति पैदा हो गई, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं प्रशासन के खिलाफ चीजें होती नजर आ रही हैं। अगर कोई समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई राजनीतिक दल का नेता ही उठ के अगर भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो क्या भड़कने की आवश्यकता है? बिल्कुल इस चीज को सराहा जाएगा कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने बाद अगर ऐसी चीजें सामने होती नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं बुरे संकेत नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? आप खुद बताइए। 22 जनवरी के प्रोग्राम का किसी ने विरोध नहीं किया सिवाय पॉलिटिकल पार्टियों के। आम मुसलमानों ने कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिया और सिर्फ जो है वो सियासी लोग ही उसकी बात करते रहे। अब अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, हल्द्वानी की, वहां पर नैयत अलग थी, वहां इंतजामिया ने गलत कदम उठाया, जबकि कोर्ट में, हाई कोर्ट नैनीताल में मामला चल रहा था और 14 फरवरी उसकी तारीख लगी हुई है, तो 14 फरवरी तारीख का इंतजार कर लिया जाता और जो फैसला करता उसके बाद में काम होना चाहिए था। ये न करके सीधे सीधे वहां पर अतिक्रमण करने के लिए पहुंच गए और पहुंचने के बाद में अतिक्रमण को हटाया जाता। इसके साथ साथ में वहां पर कुछ नौजवान ऐसे पहुंच गए जिन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए। इस वजह से मुसलमान संसद में अगर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए तो फिर वहां पर संसद में उपस्थित सारे हिंदू सांसदों को तो फिर हिंसा कर देनी चाहिए। वहां पर नारे लगाने से क्या हिंसा हो जाती है?
चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी शाहबुद्दीन जी। हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है उत्तराखंड से। सूरज जी देखिए, ये जो चीजें सामने आई हैं, अब यहाँ पर राजनीतिकरण तो होता ही है, हर चीज का होते नजर आ रहा है, लेकिन आज कहा गया राम मंदिर के बारे में ऐतिहासिक दिन कहा गया। अमित शाह ने भी ऐतिहासिक बताया, नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक बताया कि इस दिन को कभी कोई नहीं भूल सकता है और इसके पीछे का संघर्ष भी कोई नहीं भूल सकता है। प्रधानमंत्री की भी अमित शाह ने तारीफ करी कि प्रधानमंत्री का भी इसमें योगदान रहा है, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण है, राम मंदिर का जो आंदोलन है, तो निश्चित तौर पर सदियों से चलता आ रहा था और इसमें केवल प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के जो सनातनी थे, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, वो लोग इससे जुड़े हुए थे, उनकी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई थी। परंतु 22 तारीख को जिस प्रकार से आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो ठीक है, वो निश्चित तौर पर 500 साल की लड़ाई के बाद एक अवसर आया है, वो ऐतिहासिक दिन है, उसको कोई नकार नहीं सकता। परंतु जिस प्रकार से अब संसद में व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक व्यक्ति को हमने देखा कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति उसका सर्वे सर्वा बना हुआ है और कहीं कोई जो बेचारा जो जिस व्यक्ति को मुख्य जजमान बनने का अवसर मिला, उसका दर्शन भारत के लोग, उस सनातन परंपरा के लोग टीवी पर भी नहीं कर पाए कि कौन वो भाग्यवान पुरुष था, वो स्त्री थी जिस पति पत्नी ने वहां पर जो है भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, उनका कहीं दर्शन नहीं, कहीं प्रसन्न नहीं, उनका कहीं नाम नहीं, उनका कहीं कुछ नहीं। तो एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए, और जबकि आप देखिए कि 2025 में 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई, तब उनका एजेंडा जो है राम मंदिर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का भी जो है एजेंडा जो है राम मंदिर नहीं था। ये देश के जो सनातन परंपरा के लोग हैं, साधु संत हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इस बात को लड़ाई लड़ रही थी और वो 500 सालों से लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, उन्होंने पूरा करके दिखाया। नहीं, देखिए, आप ये बताइए, इनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपके मैनिफेस्टो में कब आया ये? ठीक है, इनके मैनिफेस्टो में कब आया? तो हमारा कहना यह है कि ठीक है, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब संसद में किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं आप? मतलब संसद में उसको प्रचार का विषय बना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, जब कोर्ट ने किया है और तमाम सनातनियों ने लड़ाई लड़ी है, हमारे जो धर्म के शंकराचार्य हैं, वो शंकराचार्य उस कार्यक्रम में होते, शंकराचार्य भी होते, सब लोग होते। ठीक है, तो जब मंदिर पूर्ण हो जाता, यहाँ पर बात प्रतिष्ठा होती तो कितना बेहतर होता, और भी ऐतिहासिक होता, और भी ऐतिहासिक होता। परंतु यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कम, व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा ज्यादा हो रही है। ठीक है, वेद प्रकाश जी से अब जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कौशल सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। आपसे भी यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हर चीज में राजनीतिकरण होता है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की बात की गई आज संसद में, राम मंदिर की बात की गई और इसको ऐतिहासिक बताया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सही समय पर सही विषय को देश में उठाया है। कौशल जी, आपसे अनुरोध करूंगी, आप ईयरफोन्स लगाइए, क्योंकि आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। आप ईयरफोन्स लगाएंगे तभी आपकी आवाज सुनाई देगी। चलिए ठीक है, मैं अभी वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी और आपसे जवाब चाहती हूँ, मैनिफेस्टो की बात पर जवाब चाहूंगी।
हमारे मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है कि हम राम जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और वो हमने किया। ये बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, ज्ञान वापी का मुद्दा और मथुरा का मुद्दा आज भी लंबित है। ये भी आप जान लीजिए। और इनके मैनिफेस्टो में सदैव राम का विरोध शामिल रहा है। राम को इन्होंने काल्पनिक कहा है, राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक कहा है, राम के ये विरोधी रहे हैं, सनातन धर्म का इन्होंने विरोध किया है, सदन से लगा करके सड़क तक। तो अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम को आराध्य मान रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तो बहुत बड़ी आपत्ति है। कांग्रेस को तो बुलाया गया था कि भाई आप आइए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करिए, लेकिन चूंकि ये आसुरी संप्रदाय के लोग हैं, आसुरी शक्तियों को मानने वाले लोग हैं, ये राम के विरोधी हैं, ये कैसे उसमें आ सकते हैं? अभी ये चूक रहे हैं, अभी भी इनके पास मौका है। अभी काशी का मुद्दा चल रहा है, आप भुना लो ना, आपको किसी ने मना किया था? आप तो सरकार में रहे, 89 के बाद जो आंदोलन चला उसके बाद आप सत्ता में रहे, आपने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं किया? आप क्यों राम मंदिर निर्माण पर कपिल सिब्बल ने कहा था राम काल्पनिक है और अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो देश में भूचाल आ जाएगा? अरे राम राज्य की स्थापना होगी तो देश में भूचाल आ जाएगा? किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? ठीक है। और हमारे जो साथी कह रहे थे ज्ञान वापी को लेकर के कि जो साफ सुथरी जगह होती है वहां मस्जिद का निर्माण होता है, बहुत अच्छी बात है, हम भी इससे सहमत हैं। लेकिन ज्ञान वापी का जो मसला है वो जो इस समय कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, क्या किसी मस्जिद में त्रिशूल आपको दिखा? क्या किसी मस्जिद में नंदी का रुख उधर को दिखा? क्या वहां पर इस तरीके के कोई संकेत मिले कि कोई शिवलिंग स्थापित हुआ जिसे आप फुहारा बता रहे हैं? कोर्ट ने आदेश क्या किया है? व्यास गुफा में 91 तक पूजा हो रही थी, मुलायम सिंह जी ने वो पूजा बंद करा दी, अब वो पुनः पूजा शुरू हुई है। इसमें बताइए आप कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी चीज, आप संसद के अंदर बाबरी मस्जिद और बाबर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि देश के मुसलमानों को बाबर से जोड़ करके अपशब्द कहे जा रहे हैं। भाई बाबर से तो आप अपने को स्वतः जोड़ रहे हो, कोई दूसरा थोड़े जोड़ रहा है। आज ओवैसी जी ने सदन के अंदर क्या किया? यह हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्यों उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया? और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के अगर वो नारे लगाते हैं और हम जय श्री राम की बात करते हैं तो रेलवे में कब्जे पे बनाई हुई जगह के लिए दंगा हो जा रहा है और उसके बाद में यह कल्पना की जा रही है कि साहब इसको सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। आप अपने को खुद ही उनके साथ जोड़ करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देश के किसी नागरिक या संप्रदाय का कोई लेना देना तो है ही नहीं। पहले आप तो अपने को अलग करिए बाबर से, आप अपने को क्यों जोड़ते हैं? आप देश के साथ जुड़िए, अशफाक उल्लाह खां के साथ जुड़िए, आपका देश में योगदान है, आप देश के नागरिक हैं, आप भारत के साथ अपने को क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? ये बात तो आप बताइए। बाबर से जोड़ रहा है, बिल्कुल। मैं तो आपसे कहा कि बाबर से जोड़ के आज ओवैसी जी ने, अरे मौलाना साहब आप ओवैसी जी का आप बयान पढ़ लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के जब वो नारे लगा रहे हैं तो क्या मुसलमानों को हम कहा आज बाबरी मस्जिद को लेकर जो हंगामा वहां आपके कर रहे थे ओवैसी जी, तो कर रहे थे या ओवैसी जी तो आपके साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके हमदर्द हैं, उन्होंने आपको जोड़ दिया बाबर के साथ में, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है वेद प्रकाश जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, ठीक है। चलिए कौशल जी, आपसे मैं राय लेना चाहूंगी। जिस हिसाब से आज बात हुई, राम मंदिर की बात हुई संसद में और सराहा गया, राम मंदिर ऐतिहासिक दिन बताया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कौशल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, कौशल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैं वापस सूरज जी आपके पास आऊंगी। जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आप जब वेद प्रकाश जी बोल रहे थे, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं वेद प्रकाश जी से ये कहना चाह रहा था कि मैं 1925 में जब आरएसएस तो सूरज जी, ये महिमा है वो कतई उचित नहीं है। हमारे धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने 75 की दलीलें जो है दी हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, उनका कहीं कोई नहीं है। केवल और केवल एक व्यक्ति को महिमा मंडित किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर उस दिन चारों शंकराचार्य होते, पूरे देश एक साथ होता, तो वो बहुत उस मतलब सोने पे सुहागा होता। तो आप और केवल व्यक्ति को महिमा मंडित कर रहे हैं। अब संसद के सदनों में भी व्यक्ति को महिमा करने का काम कर, एक व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठापित करने का आप काम कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से, मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर, और ऐसे ही कोई चंद व्यक्ति पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमारे अगर हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो चारों शंकराचार्य करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। और वेद प्रकाश जी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो है उससे पहले जब सरकार रही है, राजीव गांधी की सरकार के समय में जो मंदिर के उसमें कार्य हुआ, नरसिंह राव जी की सरकार ने भी जो 67 पॉइंट कुछ जो है अधिग्रहित की थी, उस वो भी कुछ काम हुआ है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने कुछ नहीं कहा है, अवतार लिया और वो भगवान राम से भी बड़ा जो है उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम सनातन उनकी भावना पर होता है। जब एक व्यक्ति को भगवान राम से बताने की कोशिश की जाती है तो ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सूरज जी। हमारा कहना है कि भगवान राम श्रेष्ठ है। अगर राम को आप मानते हैं, राम राज की परिकल्पना की बात करते हैं, तो आदर्शों पर चलने की भी आवश्यकता है। ठीक है, एक व्यक्ति के कहने पर भगवान राम ने जो है सीता माता को जो है जंगल में छोड़ दिया था। ठीक है, आपको ठीक है सूरज जी, चलिए, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं एक बात अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से जानना चाहता हूं कि जब 1932 में आपको पता है कि आंदोलन चल रहा था, तब उसके बाद आजादी से लगा करके 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, और आपको ये पता था उस समय भी चारों शंकराचार्य मौजूद थे देश के, वो धर्मगुरु हमारे हैं। आप उनके साथ बैठ करके राम मंदिर के निर्माण अगर प्रशस्त कर दिया होता, राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता, आपको ये कीर्तन नहीं करना पड़ता कि जनता पार्टी मंदिर का है कोर्ट के माध्यम से तो हुआ, विशेष बता रहे हैं माध्यम से हुआ, तो फिर तुम्हारा कहाँ रोल है? तुम बताओ ना, तुमने तुम ये बताओ कि हमने कोर्ट के निर्णय को प्रभावित 40 करोड़। आप ये बताइए ना कि या तो आपने मंदिर के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, और ये भारत मंत्री है, आप मंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री है। एकाधिक नहीं कह रहा हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री को अगर आप व्यक्ति विशेष कहकर करने का प्रयास है तो इससे ज्यादा दुखद और अमर्यादित भाषा आपके द्वारा और कोई नहीं हो सकती। वेद प्रकाश जी, सूरज जी की भाषा में मैं तो राम मर्यादा मंदिर के है ही मुद्दे को नहीं। लूंगी तो 2 दिन भी आप बहस जो चलती है ही रह भगवान जाएगी। राम से भी बड़ा जो है ठीक है, किसी सूरज व्यक्ति जी, विशेष वेद को प्रकाश करते जी, हैं। सूरज जी और वेद प्रकाश जी, राम मंदिर का मुद्दा मैं रात भर लेके बैठूंगी तो भी बहस चलती रहेगी, क्योंकि इसको राजनीतिक रूप में बदल दिया जाता है। और मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे राम मंदिर की। दरअसल संसद में राम मंदिर का जिक्र हुआ और राम मंदिर के ऐतिहासिक दिन को सराहा गया, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को सराहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ हुई और इसी को लेकर बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आई।
ओवैसी जी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। संसद में ऐसी गतिविधियां देखने को मिली जो वो गतिविधियां भी ऐतिहासिक ही रहीं। तो अब ये जो 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बता दिया गया है, इस पर भी अब विरोध देखने को मिल रहा है और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने पर लगी हुई है। आगे ये देखना होगा कि क्या होता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।